नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूएई की डेली अपडेट्स आपको एक ही वीडियो में मिले, वो भी सबसे पहले। और चलिए पहले हम आज के हाइलाइट्स को बताते हैं, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। यूएई वेब टिकट में 4 भारतीय बांग्लादेशी प्रवासी ने जीते 50,000 दिरहम। दुबई में एयरबीएनबी का बढ़ता क्रेज, प्रवासियों के लिए नई इनकम का रास्ता। कैट4 ने कुवैत से समेटा कारोबार, यूएई में अभी भी हिट। दुबई पुलिस ने खतरनाक ओवरटेकिंग पर गाड़ी 60 दिन के लिए की जब्त। मदीना की पैगंबर मस्जिद के पास सऊदी ने गिराया बिना इजाजत वाला ड्रोन। अबू धाबी में डे मार्ट हाइपरमार्केट सील, बार बार नियम तोड़ने पर कार्रवाई। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई वेब टिकट में 4 भारतीय बांग्लादेशी प्रवासियों ने जीते हैं 50,000 दिरहम। यूएई में अबू धाबी वेब टिकट का पहला वीकली ई ड्रॉ सितंबर में निकला और इसमें भारत और बांग्लादेश के 4 प्रवासी किस्मत वाले साबित हुए। हर किसी को मिला 50,000 दिरहम का इनाम। विजेताओं में से भारत के विजू जूस भी हैं, जिन्होंने 4 सितंबर को ऑनलाइन टिकट खरीदा था। उनका टिकट नंबर 27923336 था, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। बांग्लादेश के मोहम्मद मामूनुर रहमान नासर उल्लाह, जो दुबई में 28 साल से प्लास्टर का काम कर रहे हैं, 3 साल से लगातार टिकट खरीद रहे थे। उन्हें इन जीत पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन खुशी से झूम उठे। केरल के 36 साल के अभिलाष कुंजप्पी भी इस बार भाग्यशाली रहे। वो हमेशा अपने 10 दोस्तों के साथ टिकट खरीदते हैं और कहते हैं कि ग्रुप में मिलकर खरीदने की रणनीति काम आई। एक और विजेता केरल के 34 साल के इलेक्ट्रीशियन जिबन पीटर हैं, जो पिछले 6 महीने से 20 लोगों के ग्रुप में हर महीने टिकट खरीदते रहे हैं और इस बार 2 खरीदो 2 फ्री वाले ऑफर में मिला फ्री टिकट ही उनके काम आया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑफर्स और ग्रुप में खेलने से जीतने का चांस काफी बढ़ जाता है। सीधा कहें तो इस बार बिग टिकट ने कई सपनों को सच कर दिया है। दुबई एयरबीएनबी का बढ़ता क्रेज, प्रवासियों के लिए नई इनकम का रास्ता। दुबई में एयरबीएनबी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और अब सिर्फ टूरिस्ट तक लिमिटेड नहीं है। कई युवा और कामकाजी प्रवासी इसे अपनी साइड इनकम या फुल टाइम बिजनेस बना रहे हैं। 23 साल के यूके निवासी चेने होगन बिना किसी नौकरी या योजना के दुबई आई और कुछ ही महीनों में एयरबीएनबी बिजनेस शुरू कर दिया। एक छोटे से 2 बेडरूम अपार्टमेंट से शुरू हुआ उनका काम अब लगभग 10 प्रॉपर्टीज तक पहुंच गया है। उन्होंने सीखा है कि बिजनेस सीजन पर चलता है। सर्दियों और न्यू ईयर के समय मुनाफा ज्यादा होता है, जबकि गर्मियों में नुकसान भी हो सकता है। शुरुआत में उन्हें बिल्डिंग सिक्योरिटी, क्लीनिंग और गेस्ट मैनेजमेंट जैसी मुश्किलें आई, लेकिन अब उनका सिस्टम सेट हो चुका है। वो अपने टिकटॉक पेज @Airbnb डायरीज DXB पर टिप्स भी शेयर करती है। इसी तरह मोहम्मद, जो कि एक बदला हुआ नाम है, फाइनेंस की नौकरी के साथ एयरबीएनबी को साइड बिजनेस के रूप में चला रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म यानी कि DET से हॉलिडे होम लाइसेंस लिया, जो हर प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है। इसके बाद जुमेरा विलेज सर्कल में 61,000 दिरहम सालाना किराए पर स्टूडियो लिया और लगभग 26,000 दिरहम फिनिशिंग में लगाए। पीक सीजन में वो हर महीने 7,000 से 9,000 दिरहम तक कमा लेते हैं। प्रॉपर्टीज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुबई मरीना, डाउनटाउन और पाम जुमेरा जैसे इलाकों में शॉर्ट टर्म रेंटल से लॉन्ग टर्म किराए की दुकान में 20 से 30% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि कंपटीशन काफी बढ़ गया और सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसे बिजनेस की तरह चलाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सर्विसेज और रिव्यू पर ध्यान देते हैं और गेस्ट को बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं। कुल मिलाकर एयरबीएनबी दुबई में एक उभरता हुआ बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसमें वही टिकते हैं जो इसे गंभीरता और मेहनत से करते हैं। कैट4 ने कुवैत से समेटा कारोबार, यूएई में अब भी हिट। कुवैत के कैट4 ने अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है और ये फैसला बहरीन से बाहर निकलने के कुछ ही दिनों बाद भी लिया गया है। कंपनी ने बयान जारी कर कस्टमर्स का शुक्रिया अदा किया और बताया कि 16 सितंबर 2025 से कुवैत में उनके स्टोर बंद हो जाएंगे। कैट4 का नेटवर्क दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में फैला है और इनमें 14,000 से अधिक स्टोर हैं, जिनमें से कई खाड़ी देशों में भी मौजूद है। मिडिल ईस्ट में कैट4 को माजिद अल फुतैम ने शुरू किया था। उसके पास इसके एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी अधिकार थे। 1995 से इस ब्रांड ने क्षेत्र के कई देशों में काम किया। अब उम्मीद है कि कैट4 की जगह ग्रुप का नया ब्रांड हाइपरमैक्स लॉन्च होगा। कुवैत से निकलने का ये कदम तब आया जब कंपनी ने कुछ दिन पहले ही बहरीन से बाहर जाने का फैसला किया था।
इससे पहले नवंबर 2024 में जॉर्डन में भी इसके स्टोर बंद हो गए थे। हालांकि यूएई में कैरफूर अभी भी बहुत पॉपुलर है और बड़े मॉल से लेकर छोटे इलाकों तक इसके सुपरमार्केट्स मौजूद है, जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी करते हैं। दुबई पुलिस ने खतरनाक ओवरटेकिंग पर गाड़ी 60 दिन के लिए की जब्त। दुबई पुलिस ने एक ड्राइवर की गाड़ी 60 दिनों के लिए जब्त कर ली क्योंकि उसने दो तरफा सड़क पर खतरनाक ओवरटेकिंग की थी। ड्राइवर पर 2 अलग अलग जुर्माने लगाए गए। गलत ओवरटेकिंग के लिए उसे 600 दिरहम और 6 ब्लैक पॉइंट्स मिले, जबकि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, जिससे दूसरों की जान को खतरा हो सकता है, 2000 दिरहम और 23 ब्लैक पॉइंट्स का जुर्माना लगाया गया। दरअसल ड्राइवर ने गलत लेन में जाकर कई गाड़ियों को ओवरटेक किया, जिससे सामने से आ रही गाड़ियों को टक्कर का गंभीर खतरा पैदा हो गया। पुलिस का कहना है कि तेजी से और बिना पर्याप्त दूरी बनाए ओवरटेक करना बेहद खतरनाक है। इससे सामने वाले ड्राइवर भी घबरा सकते हैं और हादसा हो सकता है। इसीलिए ड्राइवरों को हमेशा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, लेन बदलने से पहले सिग्नल देना चाहिए और मिरर देखकर ही गाड़ी चलानी चाहिए। मदीना की पैगंबर मस्जिद के पास सऊदी ने गिराया बिना इजाजत वाला ड्रोन। सऊदी अरब के मदीना में 11 सितंबर की सुबह एक बिना इजाजत उड़ रहे ड्रोन को रोककर गिरा दिया गया। इनसाइडर हरमाइन के मुताबिक ये घटना फजर की नमाज के वक्त करीब 5:40 पर हुई। उस समय नमाजियों और स्थानीय लोगों ने पैगंबर की मस्जिद के पास आसमान में तेज रोशनी और धमाके जैसी आवाज सुनी। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में भी एक चमकदार चीज आसमान में दिखी। हालांकि किसी के घायल होने या किसी के नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों ने साफ कहा कि मदीना की पैगंबर मस्जिद और मक्का की ग्रैंड मस्जिद दोनों ही नो फ्लाई जोन है। इन जगहों की सुरक्षा सख्ती से होती है और यहाँ किसी भी तरह की उड़ान की इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ध्यान देने की अपील की है। अबू धाबी में डे मार्ट हाइपरमार्केट सील, बार नियम तोड़ने पर कार्रवाई। अबू धाबी के मशहूर डे मार्ट हाइपरमार्केट को अधिकारियों ने बंद कर दिया है। वजह साफ है, ये बार फूड सेफ्टी नियम यहां तोड़े गए और इससे लोगों की सेहत पर बड़ा खतरा था। खाद्य सुरक्षा टीम की जांच में कई खामियां मिली हैं और हाइपरमार्केट उन्हें सही करने में नाकाम रहा। इसीलिए अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने सीधा एक कदम उठाया और दुकान को बंद करने का आदेश दे दिया। ADAFSA ने साफ कहा है कि जब तक हाइपरमार्केट सभी गलतियां ठीक नहीं करता और नियमों का पालन नहीं करता, तब तक यह बंद रहेगा। अगर वो सुधार कर लेता है तो तय मानकों को पूरा करता है, तभी उसे दोबारा खोलने की इजाजत मिलेगी। आसान भाषा में कहे तो बार की गई लापरवाही ने हाइपरमार्केट को ताला लगवा दिया। अब उन्हें पूरी तरह सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, तभी फिर से कारोबार शुरू होगा। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.40 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.48 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.39 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.58 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.44 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.03 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.03 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.37 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.49 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 337.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 338 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 8058 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 412.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9849 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 411.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 445.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 445.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज 10,637 के हैं। क्या है आज के दिरहम रेट, आखिर में जानेंगे। तो आज एक यूएई दिरहम में 23.93 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.19 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.38 नेपाली रुपीस था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.01 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.13 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.64 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.63 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.88 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.99 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।